नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कनाडा के साथ बढ़ते विवाद के बीच भारत एक के बाद एक कनाडा को बड़े झटके दे रहा है और अब बड़ी खबर यह है कि रिपब्लिक डे परेड को लेकर भारत ने बड़ा फैसला कर लिया है। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को आमंत्रित किया है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि जो क्वाड देशों के नेता हैं उन्हें दरअसल परेड के लिए न्योता दिया गया है, लेकिन इस न्योते से जाहिर तौर पर कनाडा को बड़ा झटका लगने वाला है। जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्हें दरअसल जो गणतंत्र दिवस की परेड होनी है उसके लिए आमंत्रित कर दिया है। तो परेड के लिए तीनों राष्ट्र अध्यक्षों को बुलावा भेजा गया है। पीएम मोदी ने 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर जो परेड होगी उसमें हिस्सा लेने के लिए क्वाड देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को न्योता भेजा है। इस बारे में अमेरिकी राजदूत ने इस बात की पुष्टि की है कि क्वाड के जो तीनों देश हैं उन्हें दरअसल न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार ने क्वाड ग्रुप में भारत के अलावा शामिल तीनों देश यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को ये इन्विटेशन भेजा है। ऐसे में तीनों नेताओं के रिपब्लिक डे समारोह में हिस्सा लेने की उम्मीद है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही जापान के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो भारत के 26 जनवरी यानी जो गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर जो परेड होनी है उसमें ये राष्ट्र अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। और ये कनाडा के लिए इसलिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि लगातार जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं एक खालिस्तानी आतंकी की मौत को लेकर, और यही वजह है कि ये खबर अहम हो जाती है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं भारत को अलग थलग करने की जो कोशिश चल रही है, जो साजिश चल रही है, उन सब के बीच कनाडा पूरी तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ गणतंत्र दिवस की जो परेड होनी है, जो रिपब्लिक डे की परेड होनी है, उसके लिए भारत ने क्वाड देशों को न्योता भेज दिया है। और वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच विवाद चल रहा है उन सब के बीच एक एक खबर महत्वपूर्ण हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई। और यही वजह है कि ये जो फैसला भारत की ओर से लिया गया है रिपब्लिक डे की परेड को लेकर, ये फैसला अपने आप में बेहद अहम है कि क्वाड देशों का जो कहीं ना कहीं राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्हें न्योता दिया गया है। आपको ये बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने भारत का दौरा किया था। G20 समिट जो भारत में हुई थी उसमें वो पहुंचे थे और इन नेताओं ने G20 देशों के नेताओं के साथ मिलकर इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अब गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसकी जानकारी अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सिटी ने दी है। और उनका यह कहना है कि G20 शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए ये खास इनविटेशन मिला है क्योंकि भारत अगले साल क्वाड की लीडरशिप समिट की मेजबानी करने वाला है। तो ऐसे में ये इनविटेशन अपने आप में काफी ज्यादा अहम होने वाला है। रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि का निर्धारण सामरिक, राजनयिक, कूटनीतिक, व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को देखते हुए किया जाता है, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्वाड देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और साथ ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जापान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्हें दरअसल न्योता भारत ने दिया है कि वो 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें
में शामिल होने के लिए भारत आए। प्रधानमंत्री की ओर से ये न्योता दिया गया है। अमेरिकी राजदूत की ओर से ये स्पष्ट किया गया है। एरिक गॉर्सिटी ने कहा है कि ये न्योता G20 समिट के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को दिया, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके समर्थन में आकर वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या क्या जो मामला है उसमें दरअसल भारत का हाथ है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इसमें स्पष्ट किया है कि जांच अभी मामले की चल रही है और जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है वो चिंता का विषय है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला भारत की ओर से लिया गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र अध्यक्षों को न्योता दिया गया है। और जो कनाडाई पीएम ये सोच रहे थे कि भारत को इस पूरे मामले पर अलग थलग किसी तरीके से किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब एक तरीके से वो लगातार भारत की ओर से मिल रहा है। तो आपको ये बता दें कि जो क्वाड देशों का ये ग्रुप है, जिसमें भारत है, अमेरिका और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जापान शामिल है, जिनके राष्ट्र अध्यक्षों को भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि कनाडा के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कनाडा का जो संबंध ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो संबंध जस्टिन ट्रूडो का जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं दरअसल उनके साथ है, उन सब के बीच ये खबर अहम हो जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी लगातार कनाडा और भारत के बीच जो विवाद बढ़ रहा है उसको लेकर बयान सामने आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का बयान सामने आया है। इसके अलावा वहां के जो विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, उनका भी बयान सामने आया और उनकी तरफ से यह कहा गया कि दरअसल ये चिंता का विषय है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा की ओर से भारत पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी अभी जांच चल रही है और इससे संबंधित जो रिपोर्ट सामने आई है वो चिंता पैदा करने वाली है। हम अपने सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा हमने इस मुद्दे पर भारत से बातचीत की है, तो ये टिप्पणी ऑस्ट्रेलिया की ओर से की गई है, लेकिन ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने कहीं ना कहीं रिपब्लिक डे की परेड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को न्योता देकर कनाडा को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।